हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राइम डायरी रिव्यू। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड और हमारे भारत देश के बीच एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था। आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो वो लड़की अनजान शहर अनजान देश में रहने आ गई। एक अनजान आदमी के साथ रहने चली गई। देखा जाए तो ये आदमी अनजान नहीं था, बल्कि उनकी शादी हो चुकी थी और 8 महीने भी हो चुके थे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बरखा रानी मर्डर केस के बारे में। ये कहानी पंजाब के शहीद भगत सिंह गांव से शुरू होती है। यहीं पर एक शहर है जहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम बरखा रानी था। उसकी उम्र करीब 24 साल की थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT की भी डिग्री हासिल किया था उसने। टोटल 4 डिग्रियां उसके पास थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज, टैलेंट और कितनी इंटेलिजेंट थी। ये अपने परिवार की सबसे काबिल बेटी थी। इससे सब लोग बड़ी उम्मीद रखते थे। ये अपने आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करेगी। साल था 2012। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। इंग्लैंड देश में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था जसवीर। इसकी उम्र करीब 32 साल की थी। ये एक बैंकर था। अच्छी खासी सैलरी भी थी इसकी। इंग्लैंड में इसी का खुद का घर और खुद की एक गाड़ी भी थी। इसके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे। एक अपनी अच्छी खासी तरक्की वह कर रहा था और इसके बाद बैंक में एक अच्छी पोस्ट मिलने वाली थी उसको। और इसे एक लड़की की तलाश थी, क्योंकि जब भी इसके माता पिता इसे फोन लगाते थे तो बस शादी की ही बात करते थे। और 32 साल का हो गया था। उनके माता पिता का बहुत ज्यादा फोकस भी बन गया था तभी। और जब वह 32 साल का हो गया तो उनके माता पिता का बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स बन गया। तभी वो एक बार अपने घर पंजाब आया तो उसे बहुत सी लड़कियां दिखाई गई शादी के लिए, लेकिन उसने सबको ही रिजेक्ट कर दिया। तभी उन्होंने एक अपने बेटे के लिए उम्मीद ही तोड़ दी। तभी उन्हें एक साइड में एक लड़की की फोटो दिखाई जाती है जिसका नाम था बरखा रानी। तभी उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था बरखा रानी। तभी उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है और एक आखिरी उम्मीद लेकर उसके बेटे जसवीर के पास उसकी फोटो प्रोफाइल लेकर जाते हैं। तो जसवीर भी उसे पसंद कर लेता है और वो उसके परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर दोनों परिवार एक बार मिलकर खाना खाते हैं। तभी वो अपने अपने परिवार के रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं और जसवीर और बरखा भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तभी जसवीर के माता पिता में एक बात चलती है कि हमारा बेटा जसवीर इंग्लैंड में एक बैंकर की नौकरी में है और एक घर भी है खुद का और एक कार भी है खुद की। और वहीं आपकी बेटी बरखा भी खूब पढ़ी लिखी है, तो इनकी शादी के बाद इन्हें इंग्लैंड भेज देना ही ठीक होगा। अच्छे से रहेंगे। तभी उनकी शादी 23 मार्च 2013 को फिक्स हो जाती है और तभी उनकी शादी भी हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है और ये बहुत लग्जरी शादी थी। इसके बाद इन्हें इंग्लैंड भी जाना था, तो जसवीर तो इंग्लैंड से आया ही था और कुछ दिन की छुट्टी लेकर तो उसे दिक्कत नहीं होती है। और बरखा के पास तो वीज़ा भी नहीं था, तो जसवीर को जल्दी जाना था तो वो जल्दी चला गया। बरखा ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो फिर बहुत दिन के बाद उसका वीज़ा आ ही गया और वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार बरखा को था। तो फिर वो भी कुछ दिनों के बाद ही इंग्लैंड चली जाती है अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के पास। तभी वो इंग्लैंड चली जाती है, अपने पति के पास चली गई। उसके घर के आसपास इंग्लैंड में जहां जसवीर रहता था उसके घर के पास में ही एक मुर्दा घाट था जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता था। जब वहां डेड बॉडी को जलाया जाता था तो पूरे आसपास के घरों में उसकी बदबू चली जाती थी और जब भी उस मुर्दा घाट में बॉडी जलती तो हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती। और वहीं पर बरखा भी अब रहने को चली गई थी जहां उसका कोई नहीं था, ना तो कोई पड़ोसी था और ना ही कोई उसका जान पहचान था। वो सिर्फ अपने पति को ही जानती थी एंड में, और वहाँ उसको जानने वाला भी सिर्फ उसका पति ही था और उसे गए कई महीने बीत चुके थे। अब तारीख आती है
12 सितंबर 2013 को जसवीर के घर से धुआं उठ रहा था और बरखा 10 अगस्त 2013 को यहां आई थी। उस दिन एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। ऐसी गंध सिर्फ वहां के लोगों को ही वहां से ही आती थी जहां मुर्दा घाट था, लेकिन ये बदबू 12 सितंबर को जसवीर के घर से आ रही थी और वहाँ के लोग डर जाते हैं कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर वहाँ के लोग डर जाते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी वो जसवीर के घर जाकर डोरबेल बजाकर देखते हैं। 3-4 बार डोरबेल बजाने के बाद जसवीर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि आप इतनी रात को क्या जला रहे हैं और इसमें से मांस की बदबू क्यों आ रही है। तो फिर जसवीर कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने आज घर को साफ किया हुआ था तो उसी का कचरा जला रहा हूँ। तो फिर उसके पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से वही गंध निकलती है। ये गंध इस बार तेज हो जाती है और वहाँ के मुर्दा घाट में कोई लाश भी नहीं जलाई जा रही थी। अभी एक पड़ोसी पुलिस को खबर दे देता है तो उस रात पुलिस वहाँ आई जसवीर के घर में। तो फिर पहले पड़ोसियों से पूछताछ किया गया कि आपको क्या तकलीफ है। अभी तो एक पड़ोसी पुलिस को खबर दे देता है तो उसी रात पुलिस वहाँ आई जसवीर के घर में। तो फिर पहले पड़ोसियों से पूछा गया कि क्या तकलीफ है आपकी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास के एक घर से किसी इंसान के जलने की बदबू आ रही है। तो फिर लोकल पुलिस वहाँ गई। जसवीर के घर में एक कूड़ा करकट जलाने वाला भट्टी था, छोटा सा लोहे की, और उस रात 12 सितंबर को वो बदबू जसवीर के घर से ही आ रही थी। तभी पुलिस वहाँ जाकर पूछताछ करती है तो फिर वो जसवीर कहता है कि कुछ नहीं सर, मैं सिर्फ अपने घर का कूड़ा करकट ही जला रहा हूँ। तो फिर पुलिस वहाँ से वापस चले जाती है और कुछ देर बाद जसवीर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी का कंप्लेन दर्ज कराता है और कहता है कि मुझे उसने धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है, तो आप उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। और कहा कि उसने मुझसे बस इसलिए शादी की है कि वो यहाँ आना चाहती थी। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जसवीर घर आकर सो जाता है और धुआं भी खत्म हो जाता है। फिर वो सुबह उठता है। 13 सितंबर 2013 चालू होता है और फिर से जसवीर उसी भट्टी को जलाता है और फिर से वही बदबू उसके घर के आस पड़ोस में फैल जाती है और उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता है उनके पड़ोसियों को। तो फिर से वो पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद जसवीर से पूछती है कि आप ऐसा क्या जला रहे हैं जिससे आपके पड़ोसियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इससे फिर पुलिस कहती है कि आप हमें उस गार्डन में ले चलिए जहां आप कूड़ा जला रहे हैं। तभी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और फिर वे वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां एक लेडी पुलिस भी थी जिसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने उस भट्टी के जलते हुए उसके ढक्कन को खोल दिया और इसे देखने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो लेडी ऑफिसर अपने कुछ साथियों को वहाँ भी बुला लेती है। फिर वो देखते हैं कि इसमें तो एक इंसानी कंकाल है और पूरा शरीर जलकर कोयला बन चुका था और उसकी कुछ हड्डियां ही बची हुई थी। फौरन पुलिस जसवीर को पकड़ लेते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इस जगह पर बुला लिया जाता है। वो लोग इस भट्टी को कब्जे में ले लेते हैं और वो लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। ये भी बता नहीं सकते थे कि वो लाश किसकी थी, जेंडर कौन सा था। फॉरेंसिक वाले इस भट्टी को अपने लैब में ले जाते हैं। भट्टी के अंदर उन्हें बहुत सी चीज़ मिलती है जैसे कंगन, ब्रेसलेट, हार, रिंग, ऐसे चीज़ मिलते हैं। 12 सितंबर को जसवीर ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके अगले ही दिन उसके घर के भट्टी से इंसानी कंकाल मिलता है। अब पता नहीं ये कंकाल किसका है। तो फिर पुलिस जसवीर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और फिर पूछताछ चालू करती है। पुलिस वाले इसके घर के आसपास पूछताछ करने के दौरान उनको पता लगाते हैं कि इसके घर में 2 ही लोग रहते थे, एक जसवीर और दूसरा उनकी पत्नी।
वर्षा। तभी पुलिस उस जसबीर के घर में छानबीन चालू करती है तो उन्हें जसबीर के घर से जसबीर के फ़ोन, आईपैड मिलते हैं। उसमें उसके 3 दोस्त भी थे जो उन्हें मिलने आया करते थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। और वहाँ वर्षा के बैग से उन्हें एक एल्बम मिलती है जिसमें वर्षा की शादी की भी फ़ोटो थी और वर्षा ने भी ऐसा ही ज्वेलरी पहन रखा था जो उस भट्टी में मिलता है। फिर उसके बाद उसके आईपैड से उनके 3 दोस्तों की फ़ोटो भी मिलती है और उसके बाद उन्हें शक हुआ कि वो कंकाल वर्षा का ही है। तो पुलिस जसबीर के दोस्तों के बारे में भी पूछताछ चालू कर देती है और यहाँ पुलिस स्टेशन में जसबीर कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर उसके दोस्तों से भी बात की जाती है और वर्षा के माता पिता, उनके घर वालों से भी बात होती है और पूछते हैं कि यहाँ उनकी बेटी वर्षा कहीं भी नहीं मिल रही है। तो फिर वो भी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, उसका फ़ोन भी नहीं आ रहा है, नहीं तो दिन में 2 बार और रात को 1 बार फ़ोन तो करती ही थी। तभी जसबीर के सामने वही ज्वेलरी रखा जाता है जो उन पुलिस वालों को जसबीर के घर से उस भट्टी से मिला था। तभी फिर वो जसबीर घबराता है और फिर ये कहानी सुनाता है। मार्च 2013 में वर्षा और मेरी शादी हुई थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था पर मेरे माता पिता का बहुत फोर्स भी था। तभी उन्होंने मेरी मुलाकात वर्षा से कराई और वो वर्षा मुझे पसंद भी आ गई। फिर उसके बाद जब वो शादी के बाद इंग्लैंड आ जाते हैं, इंग्लैंड आती है वर्षा, तो मुझे उसकी एक सच्चाई का पता चलता है कि वो मुझसे इसलिए शादी की थी उसने ताकि वो यहाँ इंग्लैंड आ सके। तभी 12 सितंबर को हमारा झगड़ा हुआ था और वो कहीं चले गई और उसने मुझ पर हमला भी किया था। लेकिन वो सब जो बोल रहा था वो झूठ था। वो ऐसे ही कहानी सुना रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही थी। तभी फिर पुलिस कहते हैं कि हमें तुम्हारी पूरी सच्चाई का पता चल गया है, तो अच्छा होगा कि तुम खुद ही सच बोल दो। तो फिर जसबीर फिर से एक कहानी सुनाता है और कहता है, उस रात हमारा झगड़ा हुआ था और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पास में ही एक वैक्यूम क्लीनर था और उसे लेकर उसके गले पर दबाने लगा मैं, और मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी और फिर वो मर गई। मैं बहुत डर गया था और फिर बहुत देर सोचने के बाद मैं उसे बेडरूम से नीचे लाता हूँ और फिर अपने गाड़ी तक ले गया और देखा कि वहीं पर एक कूड़ा करकट जलाने वाला भट्टी था। तभी मैंने वहाँ की जो सारे मटेरियल थे उसको बाहर निकालकर वर्षा की लाश को उसमें ठूस दिया और फिर ऊपर से लकड़ी डालकर पेट्रोल के साथ जला दिया। और फिर ये जो कहानी वह बता रहा था वो भी झूठी थी, लेकिन इस कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई थी। तभी पुलिस उसे उसकी असली कहानी बताती है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। ये बात उसे 12 साल का था तब से ही उसे पता चल गया था और ये पढ़ाई में भी तेज था। तो ये अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद ये इंग्लैंड आ गया और उसका यहाँ कोई नहीं था। और फिर उसे यहाँ एक पब के बारे में पता चलता है। तो फिर वो वहाँ एक बार जाता है तो उसकी दोस्ती कई सारे लड़कों से हो जाती है। तो फिर ऐसे ही 30-32 साल का वह हो जाता है और उसके घर में उसके माता पिता का भी फोर्स था शादी कर ले। तो फिर उसे वर्षा पसंद आ गई और उसने वर्षा से शादी कर लिया, ये सोचकर कि शादी के बाद मैं वर्षा को इंग्लैंड ले आऊँगा। तो फिर वैसे ही इंग्लैंड आने के बाद जसबीर के दोस्तों का आना जाना लगा ही रहता है और शादी के बाद एक बार भी उन दोनों पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए थे दोनों ने, जिसके कारण वो अपने पति से पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और फिर वर्षा को लगने लगता है कि उसे उसके पति के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाना चाहिए। और ये भी पता चलता है कि जसबीर अपने घर के हाउस होल्डर के लिए सबसे बड़ी भट्टी भी ऑनलाइन पर खोज रहा है और फिर उसे वहीं भट्टी मिलती है तो वो उसे अपने घर ले आता है और फिर से उसके दोस्तों का आना जाना लगा ही रहता है।
तो उसे एक दिन वर्षा को जसवीर के आईपैड से उसके और उसके दोस्तों की कुछ ऐसी वैसी फ़ोटो मिल जाती है। तो फिर वो उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन उस रात को इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में और जसवीर को गुस्सा आता है और फिर पास में ही पड़ी एक वैक्यूम से उस वर्षा का गला घोट देता है, जिससे कि वर्षा की मौत वहीं पर हो जाती है और वो उसे उसी भट्टी के पास ले जाता है और सोचने लगता है कि वो इसका अब क्या करे। फिर तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है कि वो अपने गाड़ी के पेट्रोल को लाकर उसे जला दे और फिर पुलिस वालों को ये भी पता चल जाता है कि उस रात दोनों के बीच झगड़े में उसकी पत्नी ने जसवीर को ये भी कहा था कि अगर तुमने पहले ही यह बात मुझे बता दी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे घर पर भी बताऊंगी। तो ऐसा कहने पर जसवीर बहुत डर सा गया, इसलिए उसने उसे मारकर जला दिया। जो कि उसके पड़ोसी थे, उनके घर के आसपास ही मुर्दा घाट था जहां पर इंसानों के शरीर को जलाया जाता था, जिसके कारण उन्हें उस भट्टी से निकली बदबू से पता लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर इसलिए उन्होंने पुलिस को तुरंत फ़ोन करके वहां पर बुला लिया और इसके बाद पुलिस ने थोड़ी बहुत छानबीन की और चले गई। तभी अगले ही दिन वहां भट्टी के पास जाकर फिर अगले दिन आता है। फिर जसवीर अगले दिन वहां भट्टी के पास जाकर देखता है कि बॉडी तो पूरी तरह नहीं जली है और फिर जसवीर फिर से उसे जलाने में लग जाता है और उसका भांडा वहीं फूट जाता है। फिर उसके बाद उसने इस कहानी को सच बताकर अपना लिया। ये कहानी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और पूरी दुनिया को पता चल गई थी। तो फिर उसे कोर्ट ले जाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और कहा कि वो मासूम सी लड़की इस देश में तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आई थी और तुम्हारे सिवाय उसका यहाँ कोई नहीं था और तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। तुम्हारे लिए उम्र कैद की ही सज़ा अच्छी है। फिर उसके बाद ये जो खबर पूरे दुनिया में आग की तरह फैल गई। तो दोस्तों, आपको ये वर्षा रानी केस कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही कहानियाँ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।